ये है दिल्ली दर्पण। दिल्ली सरकार को शर्म आनी चाहिए। जब तक भारतीय जनता पार्टी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में रूलिंग में थी, हम इसको एक हफ्ता पहले ही सफाई करवा देते थे। पूरी दिल्ली का सत्यानाश कर रखा है इन लोगों ने। तो कहीं भी छठ की कोई तैयारी नहीं है। यमुना के अंदर ये लोग केमिकल डाल रहे हैं। आप बताइए, जब केमिकल डालकर आप झाग को साफ कर रहे हो तो जो भी आदमी उसमें नहाएगा उसकी स्किन डिजीज़ हो जाएगी। इसको समझना चाहिए इन लोगों को, मगर ये समझ नहीं रहे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि यहाँ के विधायक क्या एक दिन भी इस छठ घाट पर देखने के लिए आए? क्या उन्होंने यहाँ पर कोई लाइट की व्यवस्था करी? क्या यहाँ पर उन्होंने कोई नहर को साफ करने की व्यवस्था करी? नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूँ राजेंद्र स्वामी। छठ महोत्सव शुरू हो रहा है और 19 को यहाँ नहान होगा, लेकिन छठ घाट पर कैसी तैयारियां हैं ये देखने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। तो यहाँ हमें नेता विपक्ष भी मिले हैं और साथ में जो स्थानीय निगम पार्षद हैं, वरिष्ठ नेता हैं एमसीडी के अंदर, योगेश शर्मा जी मिले हैं और छठ घाटों का ये जायज़ा लेते हुए नज़र आए हैं। हम इन्हीं से पूछते हैं, सर क्या कुछ देखा आपने? हम देख रहे हैं कि अभी भी पानी तो लगभग इसमें है ही नहीं और गंदगी कितनी है, किस तरह से हो पाएगा यहाँ पर नहान? देखो, हमने क्या देखा वो आपके सामने है। आप थोड़ा सा कैमरा इधर कीजिए। जो दिल्ली सरकार ने दिल्ली की जो हालत कर रखी है, जो हमारे पूर्वांचल के जो सबसे बड़ा त्यौहार जो सूर्य देवता को नमन करके शुरू होता है, सूर्य देवता की जो आराधना के लिए जो त्यौहार है, आज दिल्ली की इन्होंने क्या हालत कर दी। जनता कितनी त्रासित है। क्या आप सोच सकते हैं कि इस पानी के अंदर, गंदे पानी के अंदर जिसमें 100 बीमारियाँ हैं, कूड़ा करकट, इंडस्ट्री का जिसमें गंद पड़ा हुआ है, हमारे जो क्षेत्रवासी और दिल्ली वासी यहाँ आकर नहाएंगे? तो दिल्ली सरकार को शर्म आनी चाहिए। जब तक भारतीय जनता पार्टी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में रूलिंग में थी, हम इसको एक हफ्ता पहले ही सफाई करवा देते थे। इसमें हम पोकलैंड मशीन लगा कर इसको पूरी सफाई करवाते थे। और मुझे अभी मैं बात ही कर रहा था अपने भाई योगेंद्र जी से, योगेश वर्मा जी से, कि पिछली बार भी एज ए मेयर हम यहाँ पर आए थे और योगेश जी ने बहुत अच्छा काम किया था। और ये एमसीडी आज भी काम कर रही है योगेश वर्मा जी के नेतृत्व में, क्योंकि ये क्षेत्र के पार्षद है। मगर दिल्ली सरकार से कोई सहयोग नहीं मिल रहा। इसको नाले को सफाई होनी चाहिए, जो फ्लड डिपार्टमेंट के पास है इसकी सफाई होनी चाहिए, पीछे से साफ़ पानी छोड़ना चाहिए ताकि क्षेत्रवासी सूर्य देवता की आराधना करें, यहाँ अपना त्यौहार अच्छी उल्लास के साथ मनाएं। मगर बहुत ही निराशाजनक देखने को मिल रहा है। व्यक्तिगत अपील तो आप भी कर सकते हो पार्टी की तरफ से भी कि जो हरियाणा से है वो पानी छोड़ा जाए ताकि गंदगी साफ़ हो जाए। देखो, और सरकार को करना चाहिए हालांकि, लेकिन एक मानवता के नाते या दिल्ली के हित में पूर्वांचल छठ लोग ठीक से मना पाएँ, अच्छे से मना पाएँ, एक अपील तो आप भी कर सकते हैं। देखो, ऐसा है कि पानी की कोई कमी नहीं है, ये तो खाली बहाने हैं केजरीवाल जी के। केजरीवाल जी हमेशा ही बहाने मारते हैं। यहाँ पर पानी नहीं छोड़ा गया हरियाणा से। हाँ, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं कि इन्होंने देखा ही नहीं कुछ। अगर आपको चिन्हित करना चाहिए कौन से घाट में कितना पानी चाहिए, क्या चाहिए, आपको ये पहले प्लानिंग होती है हर चीज़ की। ये सरकार की शुरू से प्लानिंग होती है। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब कोरोना का समय था तो ये लोग कह रहे कि हम एस्टिमेट ही नहीं कर पाए कि कोरोना इतना भयानक आएगा। ये कैसी सरकार है जिसको यही नहीं पता कि बीमारी कैसे ठीक होगी, क्या भयानक बीमारी आ रही है। छठ पूजा में लोगों ने आकर, क्षेत्रीय लोगों ने यहाँ आकर स्नान करना है, यहाँ पर पानी चाहिए। आप डालिए, पीछे रिक्वेस्ट डालिए, हम आपके साथ हैं। हर जनता के हित की जो भी बात है हम इनके साथ खड़े हैं। मगर ये काम तो दिल्ली सरकार का है। दिल्ली सरकार को, फ्लड डिपार्टमेंट को अपना काम बेखूबी से करना चाहिए। आप नेता विपक्ष में दिल्ली में घूम रहे होंगे सब जगह, कैसी तैयारियां देखने को मिली? यहाँ तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन आप और जगह गए होंगे, क्या तैयारी देखने को? पूरी दिल्ली का सत्यानाश कर रखा है इन लोगों ने।
वो कहीं भी छठ की कोई तैयारी नहीं है। यमुना के अंदर ये लोग केमिकल डाल रहे हैं। आप बताइए, जब केमिकल डालकर आप जहाज़ को साफ़ कर रहे हो तो जो भी आदमी उसमें नहाएगा उसकी स्किन डिजीज़ हो जाएगी। इसको ये समझना चाहिए इन लोगों को, मगर ये समझ नहीं रहे। दिल्ली वासियों को ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप यहाँ के हालात देखिए, बाकी जगह इससे भी बदतर हालात तो कल ही है, क्या कुछ हो पाएगा इतनी जल्दी? क्या कुछ हो पाएगा, क्या लगता है? देखो, जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं हम दिल्ली सरकार को लिखेंगे, ओवरनाइट जैसा भी हो हमने क्षेत्रवासियों के लिए काम करना है, दिल्ली की जनता के लिए काम करना है, हम जरूर करेंगे और पूरा दबाव बनाएंगे और जैसा भी हो इस घाट को साफ करके इसको स्नान लायक बनाएंगे। चलिए, जिस घाट पे हम खड़े हैं यहाँ के निगम पार्षद हैं, वरिष्ठ नेता हैं योगेश वर्मा जी, वो भी खड़े हैं। योगेश जी, बहुत दयनीय, इसको तो शब्दों में भी बयान करना मुश्किल है। हालांकि यहाँ कुछ तो पानी है, लेकिन हम बाहर हम जहाँ देख रहे हैं तो पानी की भी कमी है, साफ़ सफाई की कमी है। देखिए, पिछले एक सप्ताह से लगातार मैं दिल्ली सरकार के सिंचाई विभाग के अधिकारियों से कांटेक्ट में हूँ। मैं उन्हें बार बार कह रहा हूँ कि भैया आप पोकलेन मशीन लाइए। आज से पूर्व में जितने भी छठ के प्रोग्राम होते थे तो मैं इन छठ घाटों पर घूमकर इसको पानी को चलवाता था, जिससे पानी के कारण बहुत सारी चीज़ें आगे बह जाती थी और सफाई हो जाती थी। ना तो अभी कोई पोकलेन मशीन लगी, ना यहाँ पर पानी छोड़ने का प्रयास किया गया। देखिए, जब तक कोई चीज़ मांगी नहीं जाएगी तो किसी को क्या मालूम कि क्या वहाँ ज़रूरत है। दिल्ली सरकार की तरफ से अभी तक एक भी स्टेटमेंट ऐसी नहीं आई कि उन्होंने हरियाणा सरकार से या किसी से अपील की हो कि यहाँ पर पानी छोड़ा जाए। अब उसके बाद आप देख रहे हैं कि नहर के अंदर को साफ़ करने का काम दिल्ली सरकार का है। हम लोग, चाहे हमारी ड्यूटी है या नहीं है, लेकिन जनता की सुविधा को देखते हुए मैंने अपने सभी स्टाफ को मैंने उनको कहा कि आप बाकी सारे क्षेत्र को छोड़ दो, यहाँ पर सफाई करवाओ, यहाँ पर ट्रक उठवाओ, ट्रकों के मलबा उठवाओ। तो वो लोग अपना काम कर रहे हैं। मैंने ऊपर डीसी से भी बात की, डीसी भी अभी राउंड पर है और इसी प्रकार से हमारे सभी निगम पार्षद अपने अपने क्षेत्र के अंदर सक्रिय हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि यहाँ के विधायक क्या एक दिन भी इस छठ घाट पर देखने के लिए आए? क्या उन्होंने यहाँ पर कोई लाइट की व्यवस्था करी? क्या यहाँ पर उन्होंने कोई नहर को साफ़ करने की व्यवस्था करी? या क्या इस कूड़े को उठवाने की व्यवस्था करी? क्या यहाँ पर कोई ऐसा स्थान बनाने की व्यवस्था की हो? आप देख रहे हैं जगह जगह पर बहुत से लोगों ने अपने आप छठ घाट बनाए हैं और वो खुद ही अपना स्थान बना रहे हैं। और कई स्थानों पर मुझे कुछ लोगों ने संपर्क किया, उन्होंने मुझे कहा कि हमें कट्टों की आवश्यकता है या सीमेंट की व्यवस्था है या ईंटों की आवश्यकता है। तो हमने वो अपने निजी तौर पर उनको उपलब्ध कराए। लेकिन ना तो आपको यहाँ विधायक दिखेगा, ना यहाँ पर दिल्ली सरकार दिखेगी, ना ही कोई अधिकारी दिल्ली सरकार का यहाँ पर आपको घूमता हुआ दिखेगा। आप अभी चले जाइए, निगम के अधिकारी तो आपको निगम के कपड़े डाले लगाए हुए झाड़ू करते हुए फिर भी मिल सकते हैं, चाहे उधर शासन एमसीडी में आम आदमी पार्टी का है। लेकिन हमने अपने स्तर पर अपने अधिकारियों को सजग किया हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि जनता कितनी त्रस्त होती है और इतना बड़ा पवित्र त्यौहार हो, लाखों की संख्या में यहाँ लोग आते हो और सरकार सोई हुई हो। अभी हम जेसीबी तो लगे हुए देख रहे हैं, लेकिन जो होना चाहिए काम, सबसे मुख्य काम इसमें साफ़ पानी आए, इसके लिए क्या अब लगता है कि हो पाएगा इतने कम समय में? ये देखिए, दिल्ली सरकार तो हमेशा लास्ट मोमेंट पे हाथ खड़े ही करते हैं, लेकिन मुझे अपनी क्षेत्र की जनता पर विश्वास है, क्योंकि उनके साथ प्रभु का जो आशीर्वाद है, उसकी आस्था के दम पर मुझे लगता है कि कल तक आपको एक पवित्र माहौल दिखेगा। क्योंकि जनता स्वयं जो है ना अपने धर्म के प्रति इतनी जागरूक है, तो इसलिए वो अपना काम कर रही है, लेकिन सरकार सोई हुई है। थोड़ा ये जो थैली हम देख रहे हैं, फूल पत्ते देख रहे हैं, कहीं ना कहीं कूड़ा भी जनता ने ही किया है, तो कुछ अपील तो होनी चाहिए, जागरूकता जनता में भी आनी चाहिए, इस तरह के प्रयास होने चाहिए। देखिए, कोई भी काम जो होता है जनता के सहयोग के बगैर तो सफल नहीं हो पाता। जनता से तो हम समय समय पर अपील करते ही रहते हैं, क्षेत्रवासियों से भी अपील करते रहते हैं कि कृपया आप हमें सफाई व्यवस्था में सहयोग करें। तो आज फिर जनता से तो यही कहूँगा कि ये सफाई जो रहेगी आप ही के लिए है, हम तो फिर भी आपके लिए हमेशा खड़े ही हैं। तो अगर वो हमें सहयोग करेंगे तो और अच्छा माहौल आपको देखने को मिलेगा। इस बार मैं देख रहा हूँ कि होर्डिंग्स वगैरह भी कम नज़र आ रहे हैं। जब छठ नज़दीक आती है तो घाट पट जाते हैं होर्डिंगों से, वो भी, और राउंड कम लग रहा है, आप लगा रहे हैं लेकिन बहुत कम मैं देख रहा हूँ कि जो चाहे किसी भी पार्टी के लोग हैं यहाँ घाटों के जायज़ा लेने आ रहे हैं अधिकारी, ऐसा लग नहीं रहा। तो अब लगता है कि स्वामी जी आपने जो बात कही है ना, बिल्कुल सत्य है। और मैं आपको आज फिर बता दूं, मैं तो केवल मुबारक एक शुभकामनाएं देने के लिए करूंगा, लेकिन जब बोर्ड होंगे तो यहाँ सबसे ज़्यादा आम आदमी पार्टी के होंगे, क्योंकि वो लोग हमेशा प्रचार में विश्वास करते हैं, काम में विश्वास नहीं करते। आप अभी यहाँ कोई उनको घूमते हुए नहीं देखोगे, लेकिन परसों जब आप यहाँ पर आओगे रविवार को, तो पूरा क्षेत्र पटा हुआ दिखेगा और उसमें विधायक और जो पूर्व निगम पार्षद हैं यहाँ पर इतने बोर्ड लगा देंगे जैसे उन्होंने बहुत काम किया है।
ये मैं आज आपको भविष्यवाणी कर रहा हूँ, पिछले 5 वर्षों से भी कर रहा था, आज फिर कर रहा हूँ कि जब आप दोबारा जाओगे तो आप कृपया उसके एक विजुअल जरूर बनाइएगा, मुझे भी दीजिएगा कि काम नहीं करना, केवल प्रचार करना है, वही उनका काम है। लेकिन हम जनता के बीच में हैं, यही हम आज भी काम कर रहे हैं, कल भी करेंगे। बिल्कुल राजनीति है, छठ की तैयारियों की दावे हर सरकार हर पार्टी करती है, लेकिन घाट में जो हाल है वो हमने आपको दिखाया और उस दिन क्या हाल होगा ये भी हम आपको दिखाएंगे। देखना होगी कि कल का दिन है, क्या ये साफ़ हो पाएगी। 19 तारीख को जब यहाँ पर पूजा होगी, क्या तब तक ये साफ़ पानी यहाँ पर हो पाएगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन इस बार तैयारियों को लेकर के कई सवाल ज़रूर उठे हैं और जब जायज़ा लेने हम यहाँ पहुँचे हैं, नेता विपक्ष एमसीडी में हमें मिले हैं, तो ये ही शिकायत लोगों के सामने आई है कि जो छठ की तैयारियाँ हैं वो आधी अधूरी नहीं बल्कि न के बराबर हैं। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।